हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना हेयर ऑयलिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ एंड इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी विद अ लॉट ऑफ स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज। इट्स सुपर सिंपल, सुपर रिलैक्स। आप अपने चॉइस का ऑयल यूज कर सकते हो, बीट कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, मे बी रोजमेरी ऑयल या इवन ऑलिव ऑयल। बेसिकली बोला जाता है कोकोनट ऑयल इज गुड फॉर डीप नरिशमेंट, कैस्टर ऑयल से थिकनेस अच्छा मिलता है, रोजमेरी से ग्रोथ अच्छा होता है बालों का, और ऑलिव ऑयल से आपके बाल सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए आप मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। दो आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू साइंटिफिकली, बट ऐसा कहा जाता है। फॉर मी आई डोंट थिंक इट वर्क्स दैट वे, बट मैं चॉइस ऑफ ऑयल यूज करती हूँ। कोई भी एक ऑयल मैं ले लेती हूँ, जब तक वो खत्म नहीं होता मैं तब तक यूज करती हूँ उस ऑयल को। तो ऐसा कुछ मैं कॉम्प्लिकेटेड कोई ऑयल का कॉम्बिनेशन नहीं बना, बट अगर आप चाहो तो आप वो चीज कर सकते हो। इवन ये बोला जाता है कि आप अगर ऑयल को थोड़ा वार्म करते हो तो उससे और बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इतना टाइम किसके पास है। फॉर मी आई हैव यूज्ड अ फ्यू ऑयल्स टिल नाउ, जो कि पैराशूट कोकोनट ऑयल जो हम सब बचपन में यूज कर चुके हैं। रिसेंट कुछ ईयर्स में मैंने दो ऑयल्स यूज किए हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए हैं। एक तो है इंदुलेखा का भृंगराज हेयर ऑयल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। दो थोड़ा प्राइसी है बट फिर भी वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। मतलब मेरा कभी कभी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्कैल्प का ख़राब हो चुका है, स्पेशली विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाता है स्कैल्प, और उस टाइम पे मेरा कंडीशन इतना वर्स हो गया था कि मुझे इट बिकेम वेरी पेनफुल। तो उस टाइम पे मैंने इंदुलेखा का यूज़ किया था ऑयल, बहुत डिलिजेंटली यूज़ कर रही थी, बहुत रेगुलरली यूज़ कर रही थी, और मैं उसको वीकेंड पे लगाती थी कुछ देर के लिए, एंड देन आई यूज्ड टू वॉश इट ऑफ विद शैम्पू। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिला, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी रिड्यूस हो गया, मुझे कोई मेडिसिन या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दैट इज़ वन ऑयल दैट आई रियली लाइक, टू बी ऑनेस्ट। बट वो मैं एक्सट्रीम कंडीशंस पे यूज़ करती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है स्कैल्प उस टाइम पे। अदरवाइज अभी मैं आजकल पैराशूट का ही एडवांस्ड कैस्ट एनरिच्ड कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये मेंशन्ड है फॉर हेल्दी हेयर ग्रोथ, बट टू बी ऑनेस्ट उतना मैंने नोटिस नहीं किया कि ग्रो कितना हुआ है। अगर आपका स्कैल्प का इशू इनिशियल स्टेज पे है देन आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑयल टू गो फॉर। इसका जो प्राइस है वो इसमें मेंशन्ड है 350 रुपीज़ फॉर 300 ml, जबकि जो भृंगराज ऑयल होता है इट्स ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ फॉर ओनली 100 ml। तो ऑफकोर्स दैट वन इज़ बिट प्राइसियर, और ये थोड़ा चीपर ऑप्शन है। आप चाहे तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, आप अगर चाहो तो आप एडिबल कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, जो मोस्टली खाना बनाने के काम में आता है कोकोनट ऑयल। सो टुडे आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन। आप अगर चाहो तो इसको आप थोड़ा गर्म कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप माइक्रोवेव में डाल लो थोड़ी देर, तेल को एकदम भी उबालना नहीं है, जस्ट थोड़ा वार्म करना है। बट आपके पास टाइम नहीं है अगर, सो यू कैन जस्ट यूज योर पाम टू हीट अप द ऑयल। आप सिंपली पाम को बहुत तेज रब करो एंड देन अप्लाई इट। आप अगर चाहो तो आप नॉर्मल यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो कि आपको मसाज कैसे करना है हेयर को, बट मेरे लिए दिस इज गुड इनफ। बस इंश्योर करना कि हर एक एरिया में आपका ऑयल जो है वो पहुंचा है अच्छे से। मीनवाइल मैंने मेबलिन का प्लम्प लिप बाम परचेज किया है, सो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई इट आउट, आई जस्ट यूज इट। मैंने लिप्स पे कोई बाम या कुछ नहीं लगाया है, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट एंड इट डज स्टिंग अ लिटिल। लेट्स कंटिन्यू विद द हेयर मसाज। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑयल लगा के कभी भी ओवरनाइट नहीं सोना है। ये एक काइंड ऑफ नॉन प्रूवन थियोरी है कि रात भर आप लगा के सो तो और अच्छा होता है, आपके स्कैल्प में और डीप जाता है ऑयल। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली मसाज करो, मैक्सिमम 1 या 2 आवर्स आप रखो बालों पे एंड देन वॉश इट ऑफ। कभी भी, स्पेशली अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है, आपके पीठ पे एक्ने आता है, आपके चेहरे पे एक्ने आता है, तो उस केस में भी आप कभी भी रात को लगा के नहीं सोना। ये चीज़ हम बचपन में बहुत कर चुके हैं एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मैं हर बार पूरे बालों पे ऑयल नहीं लगाती हूँ, बट आज मैं लगाऊंगी एंड दिस हार्डली टेक्स 5 to 10 minutes। आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है।
अब चॉइस ऑफ शैम्पू, इसके बाद जो आपको शैम्पू करना है इट्स अप टू यू, ऑफ कोर्स आपके बजट पे जो शैम्पू है। यू शुड यूज अ जेंटल शैम्पू कभी भी, मतलब नॉट जस्ट कि आपने ऑयलिंग किया इसलिए, बट यू शुड यूज अ जेंटल शैम्पू। बट इट्स रियली अप टू यू कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो। आजकल मैं लॉरियल का शैम्पू यूज कर रही हूँ, बट जो भी आपके बाल को सूट करे, अगर आपका कलर्ड हेयर है तो आप कलर प्रोटेक्ट करने वाला जो शैम्पू होता है वो यूज कीजिए, या अगर आपका फाइन हेयर है, अगर आपका डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ यूज कीजिए, आपका फाइन हेयर है तो एंटी हेयर फॉल और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। ऑलराइट, सो इट्स डन। अब आपके पास एक चॉइस है, आप इसको बन बना के इसके ऊपर एक शावर कैप लगा ले सकते हैं, या आप एक टॉवल को माइक्रोवेव में हीट करके और फिर आप इसको रैप कर सकते हैं। बट थर्ड ऑल्टरनेटिव जो है, जो मैं करती हूँ, इसके आप ऐसे ही एक क्लचर लगा के आप छोड़ दो। यू फिनिश अप योर हाउस होल्ड चोर्स, दैट विल बी एनफ हीट फॉर योर स्कैल्प। तो आई एम गोइंग टू डू दैट, ज्यादा तामझाम नहीं। इसके बाद जो स्टेप्स है वो है हेयर शैम्पू करना और फिर हेयर कंडीशन करना। कंडीशन करते टाइम सिर्फ आप बालों पे लगाइएगा, स्कैल्प पे कंडीशनर नहीं लगाना है। तो ये 2 स्टेप करके मैं वापस आती हूँ और उसके बाद के स्टेप्स फिर दिखाती हूँ। तो मैंने हेयर को वॉश किया शैम्पू से और उसके बाद कंडीशनर लगा के अराउंड 5 मिनट्स छोड़ा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखती हूँ कंडीशनर को, एंड देन आई ड्राइड इट ऑफ। अभी टॉवल ड्राइड है हेयर। व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर केयर, मैंने ये चीज़ खरीदी थी जो कि है वेगा से। सो दिस इज बेसिकली अ स्कैल्प मसाजर, या आप इसको शैम्पू ब्रश भी कहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज। वेट हेयर पे तो मुझे नहीं समझ आया कैसे यूज करना है। आई ट्राइड इट बट वो फंस जा रहा था। इवन दिस डजंट फील दैट रिलैक्सिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज पे पैसे नहीं वेस्ट करो। द bristles are very soft, you can see, like I don't know if you can see, so the bristles are really soft. तो जब भी आप मसाज करते हो ये काइंड ऑफ बेंड होता है, बट इट डजंट पोक, बट स्टिल इट्स समथिंग विच आई वुड नॉट सजेस्ट यू बाय अगर आप प्लान कर रहे हो बाय करने का। रादर आप अपने फिंगर्स से ज़्यादा बेटर रीच मिलेगा आपको स्कैल्प पे। तो एक बार जब हल्का ड्राई हो जाए बाल, इसके बाद मैं 2-3 चीज़ें करती हूँ। सबसे पहले मैं मिनिमलिस्ट का हेयर ग्रोथ एक्टिव सीरम यूज़ करती हूँ। आई रियली डोंट नो इफ इट वर्क्स, क्योंकि मैंने यूज़ किया है, मैं अभी भी हेयर फॉल देखती ही हूँ। दो इट क्लेम्स की रिड्यूसेस हेयर फॉल, बूस्ट्स हेयर ग्रोथ फॉर ऑल हेयर टाइप्स, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने इतना नोटिस नहीं किया। मैंने ये चेक नहीं किया कि मेरे अभी कम हेयर फॉल हो रहा है या अभी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बट आई स्टिल यूज़ इट लिटिल बिट। बहुत हल्का, नॉट लॉट। मे बी इसलिए मुझे नहीं दिख रहा कुछ चेंज, क्योंकि मैं बहुत हल्का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अफ्रेड कि कहीं इससे कुछ बिगड़ ना जाए। और बट आई थिंक इफ़ यू गेट समथिंग सिमिलर द ऑर्डिनरी ब्रांड में, जो द ऑर्डिनरी करके ब्रांड है, अगर आपको उसमें कुछ ऐसा दिखे तो मे बी यू कैन ट्राई दैट, दो दैट इज़ जनरली वेरी कॉस्टली, बट या इट डज। आई मीन मेरा ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सो आई जस्ट मसाज इट जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा स्कैल्प शो होने लगा है, व्हेन आई टाई माई हेयर। नेक्स्ट मैं हेयर पे ये एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल लगाऊंगी, ये लॉरियल का है। इसमें व्हीट, बेसिकली ये सीरम नहीं है, ये एक रिपेयर ऑयल है। इसको लगाने के बाद आपका कोम जो है वो बहुत इजीली होता है। सो आई जस्ट टेक 1 पम्प, अच्छे से स्प्रेड करो हाथ में, डिवाइड योर हेयर एंड जस्ट लगा लो। तो ये मेरा करंट हेयर केयर रूटीन है, लिटरली आई थिंक 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स का, जिसमें से कि 2 स्टेप शैम्पू और कंडीशनर ही है जो कि आप नॉर्मली करते हो, बट ये आप ऐड करो। दो, अगर आपको हेयर फॉल का इश्यू है, लाइक सीरियस इश्यू, और आप सीरियसली सॉल्व करना चाहते हो, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दीज प्रोडक्ट्स। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, आप उनसे चेक करवाओ और वो आपको जो प्रोडक्ट्स बोले, जो मेडिसिन बोले, आप वो खाओ। मोस्टली ये सब इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं मल्टीविटामिन वगैरह खा के, या पर्टिकुलर विटामिन जिससे आपको अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का, वो खा के, जो कि डॉक्टर आपको बता सकता है। तो आप उन पे रिलाई करो rather than these products। ये सब आप लगाओ, आपको अच्छा लगेगा। दिस इज लाइक अ रिलैक्सिंग
रूटीन फॉर मी. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सजेस्टिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट ये काइंड ऑफ मेरा रूटीन है करंटली. ये रूटीन चेंज भी होता रहता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं यही सेम प्रोडक्ट्स हर दिन यूज करती हूँ. मेरा रूटीन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है. बट अगर आप सीरियसली हेयर फॉल या हेयर से रिलेटेड इश्यूज जो कि सीरियस इश्यूज हैं वो सॉल्व करना चाह रहे हो, आप प्लीज एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ. ये सब आपको रिलैक्सिंग, आपका वीकेंड रहेगा, आप आराम से करो, आपको अच्छा लगेगा. आई होप आपको इस रूटीन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो. और एक वर्किंग वुमन के लिए जो बहुत बिजी रहती है पूरे दिन, ऑफिस, घर के काम, तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि थोड़ा हाफ एन आवर में भी निकाल के ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं जस्ट टू फील अ बिट पैम्पर्ड. दिस रूटीन इज सुपर क्विक. आप हेयर ऑयल वगैरह लगा के आप अपने घर के काम कर सकते हो, मील प्रेप कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए. जो काम बाकी है वो सब कंप्लीट करके आप शैम्पू करो, कंडीशन करो, और ये लिटरली 2 मिनट के जो 2 स्टेप्स हैं वो आप करो. एंड आई थिंक योर हेयर विल फील बेटर. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू रिजॉल्व एनी इशू, बट ये आपको फील गुड के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो. और एक चीज़, आप जब भी कोम करें वेट वालों को आप देखिए कि वाइट कोम यूज़ करें जिसके ब्रॉड हो, है ना, गैप ज़्यादा हो. वो फाइन वाले कोम्स मत यूज़ कीजिए. सो वो सीरम जो मैंने ऑयल लगाया था उसकी वजह से इट बिकम सो स्मूथ एंड टैंगल्स बहुत कम हो जाते हैं. एंड जो लास्ट स्टेप होगा वो ये है कि आपको जब भी बाल ड्राई करना है आप एक क्लचर लीजिए एंड काइंड ऑफ पुल योर हेयर लाइक दिस. सारा एक साथ इकट्ठा कीजिए एंड देन जस्ट कीप योर क्लचर लाइक दिस. और इसको आप ड्राई होने दीजिए तो थोड़ा यहाँ से जो है फ्लफी हो जाता है बाल. और मैं अगर लिप प्लम्प की बात करूँ तो ऑनेस्टली स्टिंग कर रहा था थोड़ा, यू नो, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा. हल्का जो बॉर्डर है वो थोड़ा फेड हो गया है, बहुत हल्का, माइन्यूट, बट इट्स अराउंड 800 रुपीज़ एंड इट्स नॉट वर्थ, यू नो. मतलब थोड़ा और इफेक्ट आना चाहिए. इट फेल्ट लाइक कि आपने लिप्स पे टबैस्को लगा लिया है, थोड़ा माइल्ड वर्जन ऑफ टबैस्को लगा लिया है, और दैट्स इट. रियली, आई मीन इट्स बेटर कि अगर उन्होंने थोड़ा और इफेक्टिव बनाया होता इस चीज़ को, मे बी थोड़ा ज़्यादा स्टिंग करता, बट इफेक्टिव बनाया होता ताकि वो एक बार लगा के एंड देन आई कुड वाइप इट ऑफ एंड अप्लाई सम, यू नो, लिप शेड ऑन टॉप ऑफ इट. बट उतना इम्प्रेस नहीं किया मुझे ये. But still I'll use it, the color is nice, so I'll use it. And if you enjoyed my routine and found this video helpful, please like it and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.